हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलर सीट पे, और मैं हूँ आपका होस्ट जितेंद्र। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ एक ऐसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी मन्नत को मांगने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना को की पूर्ति के लिए आते हैं भगवान की शरण में। और उस जगह का जो नाम है वो है लिलोरी स्थान, जो कि धनबाद से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। तो मैं आज आपको वहीं पे लेके चलने वाला हूँ, और वहाँ का जो भी इतिहास है, कैसे जाना है, क्या क्या साधन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सबके अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो एक बार माता का जयकारा लगा दीजिए, जय माता दी। उसके बाद चलिए मेरे साथ, मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर पहुँचे कैसे। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए एक ही साधन है, आप अपनी गाड़ी से जाएं या गाड़ी को रिजर्व करके जाएं। दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरा जो साधन है वो बहुत लंबा और घुमावदार है, वह बहुत ही थकाऊ है, तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर आप लिलोरी स्थान का दर्शन करने जाना चाहते हो तो आपको धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिल जाएगी। आप ऑटो रिजर्व कर सकते हो, या अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो। यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये जो मंदिर है इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, लगभग 800 सालों पुराना। तो 800 साल पहले यहाँ पर जो कतरासगढ़ के राजघराने थे, उन्होंने इस यहाँ पे इस प्रतिमा की स्थापना की थी। और इस प्रतिमा को लाया गया था मध्य प्रदेश के रीवा से, और वहाँ के जो महाराजा थे, वहाँ उनके सहयोग से इसे धनबाद में लाके स्थापित किया गया था। और बाद में ये राजघराने की कुल देवी के रूप में जानी जाने लगी। तो यहाँ की जो पूजा होती है वो सबसे पहले एक परंपरा चली आ रही है कि राजघराने के लोग ही यहाँ की पहली पूजा करते हैं, उसके बाद भी कोई और कर सकता है। हालांकि वो राजे रजवाड़े तो चले गए, मगर वहाँ के जो उनके जो वंशज है वो आज भी यहाँ पे मौजूद है, और उनका जो किला है वो भी आज यहाँ पर मौजूद है। और आज भी वो परंपरा चली आ रही है, और आज भी जो पहली पूजा होती है वो राजघराने के द्वारा ही की जाती है, उन्हीं के लोगों के द्वारा की जाती है। सबसे पहले वो आके यहाँ पर पूजा करते हैं, उसके बाद ही जो आम श्रद्धालु है उनके लिए दरवाज़ा खोला जाता है, उनके लिए जो उन्हें पूजा करने दिया जाता है। इस मंदिर में बलि प्रथा का प्रचलन है। तो जो लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं, अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके एवज में वो फिर यहाँ पर किसी बकरे की बलि दी जाती है, वो बलि चढ़ाते हैं। और ये जो बलि होती है वो सबसे पहले राजघराने के द्वारा ही की जाती है, किसी सदस्य के द्वारा। उसके बाद ही कोई दूसरे व्यक्ति, कोई दूसरा श्रद्धालु बलि चढ़ा सकता है। तो यहाँ पर आप जब आओगे तो आपको रोज़ कम से कम 10, 20, 50 ऐसे बकरे की बलि आपको पड़ते हुए दिख जाएगी। और अगर दुर्गा पूजा का जो समय होता है, उसकी जो नौमी होती है, उस नौमी में एक एक दिन में हज़ार हज़ार बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। तो उस समय नंबर सिस्टम होता है, आपको पहले नंबर लगाना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी बलि मान्य होती है। अगर आप नंबर नहीं लगाते हैं तो आप बलि नहीं दे सकते हो। कितनी भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ही प्रसिद्ध है, और बहुत दूर दूर तक इसकी ख्याति है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे दो तरह से पूजा की जाती है। एक सामान्य पूजा पद्धति होती है जिसमें आप मंदिर के बाहर से ही आप दर्शन करके वापस जा सकते हो, या जो प्रसाद चढ़ाना हो वो 10, 20, 50 का जो चढ़ावा होता है वो दे के आप चढ़ा सकते हो। और दूसरी जो पद्धति होती है वो मंदिर के अंदर जाके आप अंजलि अर्पित कर सकते हो माँ की, और लगभग 10 मिनट बैठ के पूजा कर सकते हो और माँ के अच्छे से दर्शन कर सकते हो। और उसका जो शुल्क होता है 101 रुपये प्रति व्यक्ति फिक्स है, न कम न ज़्यादा। ऐसा इसलिए किया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे आरोप लगाते थे कि यहाँ के पुजारी लूटते हैं, तो इसलिए रेट को फिक्स कर दिया गया है। आपकी अगर श्रद्धा है, आपको अंदर जाना है, तो आप 101 रुपये का शुल्क देके अंदर से 10 मिनट बैठ के अच्छे से अंजलि अर्पित कर सकते हो वहाँ को, और माँ का दर्शन कर सकते हो। तो ये दो तरह की पूजा पद्धति है। आप जब भी आओगे तो आपको ये जानकारी आपके काम आएगी। इस मंदिर में शादी और मुंडन ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी शादियाँ होती है। जो शादी का जो लगन होता है उस समय बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं शादी करने के लिए, शादी
शादी के जोड़े आते हैं, उनकी शादी की जाती है। तो आसपास में बहुत सारे धर्मशाला एक सरकार की तरफ से भी बनाया गया और बहुत सारे प्राइवेट लोगों का भी धर्मशाला है, जैसे आप भाड़े पे ले सकते हो एक दिन के लिए और अपना जो भी संस्कार है वो पूरा कर सकते हो उसके अंदर, मुंडन और शादी विवाह। बहुत सारे लोग जब नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, तो उसके लिए भी वो पूजा करने आते हैं, गाड़ियों को लेके यहाँ पर पूजा कराते हैं। तो इसके लिए भी प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसकी अपनी गाड़ियों की पूजा कराने के लिए। तो दोस्तों, ये मंदिर जो है देखने में बहुत छोटा है, मगर इसकी जो ख्याति है वो बहुत ही विशाल है। इतनी विशाल है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से। ये जो मंदिर है लगभग 800 साल पुराना मंदिर है और उसी स्थिति में अभी भी है। और इसके आसपास में वो छज्जों का निर्माण सरकार के द्वारा कराया गया है, श्रद्धालुओं के द्वारा कराया गया है। बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो कुछ कुछ निर्माण करा के चले जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो बाहर का आप देख रहे हो, बाहर सारा नया निर्माण कराया गया और ये जो मूर्ति है अंदर में, जो माँ की प्रतिमा स्थापित है, वो 800 साल पुराना मंदिर है, अभी भी उसी तरह से खड़ा है और बहुत ही छोटा है। और इसकी जो संरचना है उसके बदलाव की कभी कोशिश नहीं की गई, ताकि इसका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो बना रहे। मंदिर के बाहर में आसपास से बहुत सारी पूजा सामग्री की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, आप यहाँ से खरीद सकते हो। सैकड़ों दुकानें हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटा सा जीप वगैरह चलाया गया है, उसके मनोरंजन के लिए झूलों वगैरह का इंतजाम है। यहाँ पर एक पार्क भी थोड़ी दूर में बनाया गया है, वो पार्क का भी आप आनंद ले सकते हो। अगर आपके पास समय बचता है यहाँ पर दर्शन करने के बाद, तो आप फुल फैमिली उस पार्क में जा सकते हो और पार्क में बैठ के कुछ समय व्यतीत कर सकते हो, अपना जो भी चर्चा वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो लड़की दिखाने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, जो लड़के वाले और लड़की वाले आपस में मिल के वो पार्क में बैठ के वो दिखाते हैं और यहीं पर अपनी शादी का जो बातचीत होती है, जो फिक्स होता है वो शादी का, वो सब यहीं पे किया जाता है। तो कुल मिला के सारी सुविधाएं यहाँ पर है। और भी कुछ जानकारी अगर चाहिए आपको तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। तो दोस्तों, ये थी सारी इस मंदिर की जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जान सके इस मंदिर के बारे में। और अगर कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर में आके मुझे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और जो भी जानकारी है पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी नए डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए जय माता दी, बाय।